अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करते हैं जेनेटिक कोड्स। अब जेनेटिक कोड्स क्या है, तो याद रखिए जेनेटिक कोड्स का हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन के जेनेटिक कोड्स क्या है, फिर उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर हम डिस्कस करते हैं जेनेटिक कोड्स के नंबर्स, कितने नंबर्स है, यानी जेनेटिक कोड्स कितने होते हैं। फिर उसके बाद हम टाइप्स पढ़ेंगे और टाइप्स के बाद हम पढ़ेंगे फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड्स, यानी जेनेटिक कोड जो है वो किस फॉर्म में होता है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। फिर फॉर्मेशन जेनेटिक कोड्स हम किस तरह बनाएंगे और फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। तो याद रखें, हम स्टार्ट लेते हैं जेनेटिक कोड्स। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत सिंपल और आसान सा टॉपिक है और हम डेफिनेशन से स्टार्ट लेते हैं कि जेनेटिक कोड्स क्या होते हैं। देखिए, मैंने एक सिंपल डेफिनेशन लिखा है और डेफिनेशन में मैंने लिखा है कि जेनेटिक कोड्स क्या होते हैं। कोड्स बेसिकली ये स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड होते हैं in messenger RNA which determine a specific sequence of amino acid in a protein। Means इसका मतलब ये है कि ये कोड्स होते हैं मैसेंजर आरएनए के अंदर और ये कोड्स जाके फिर स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड को डिटरमाइन करता है प्रोटीन के अंदर, और इस कोड्स को फिर हम जेनेटिक कोड्स कहते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या है, तो देखिए यहां पे हम स्टार्ट लेते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं, इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करते हैं ताकि इसकी समझ आप आ जाए। तो लिखा है कि फॉर एग्जांपल ये एक डीएनए है और हम कहते हैं कि हमारे जितने भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जितने भी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन है जो माँ बाप से हमें ट्रांसफर होती है, वो सारे इंफॉर्मेशन जो है वो डीएनए के अंदर होती है। अच्छा, अब डीएनए के अंदर किस फॉर्म में होते हैं, तो याद रखिए डीएनए के अंदर ये इंफॉर्मेशन जो है ये बेसिकली जीन्स के फॉर्म में होते हैं। मींस जीन के फॉर्म में ये सारे इंफॉर्मेशन होते हैं। तो याद रखें, अब इस जीन्स के अंदर किस फॉर्म में होते हैं, तो हम कहते हैं कि जीन्स के अंदर फिर कोड्स होते हैं और उस कोड्स को फिर हम जेनेटिक कोड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल लेता हूं, यहां पे साथ हमारे साथ एक कंप्लीट सेट है न्यूक्लियोटाइड का या नाइट्रोजेनेसिस बेस का। एक हमारे साथ है यूरासिल, अगर आरएनए हो तो फिर हमारे साथ यूरासिल होगा और अगर डीएनए तो फिर हमारे साथ थायमीन होगा। तो याद रखें, यूरासिल है, साइटोसिन है, एडेनिन है, गुआनिन है। फर्ज कीजिए कि ये जो न्यूक्लियोटाइड है या नाइट्रोजेनेसिस बेस है, ये हमारे साथ कोड्स हैं, एक स्पेसिफिक पासवर्ड्स हैं। किस तरह, फॉर एग्जांपल ये जो यूरासिल है ये एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को कोड करता है, डिटरमाइन करता है। फॉर एग्जांपल ये एक पासवर्ड है एक खास अमाइनो एसिड के लिए, वो कौन सा अमाइनो एसिड है, फॉर एग्जांपल वो हमारे साथ है A1। अच्छा, सी जो है साइटोसिन, ये भी एक पासवर्ड है एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के लिए, वो है A2। और इसी तरह एडेनिन जो है ये भी एक पासवर्ड है A3 के लिए। गुआनिन जो है वो एक पासवर्ड है A4 के लिए। तो मतलब ये सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो है वो डिटरमाइन करता है सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड को। किस तरह, हम यहां पे लेते हैं कि ये एक डीएनए है, डीएनए मॉलिक्यूल और ये न्यूक्लियोटाइड से बना है। अच्छा, फिर एक जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो प्रोटीन सिंथेसिस में फर्स्ट स्टेप जो है वो ट्रांसक्रिप्शन है। और ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनता है एंजाइम्स की मदद से, उस एंजाइम को हम ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। अच्छा, किस तरह आप देखिए, फॉर एग्जांपल ये डीएनए है, यहाँ पे एंजाइम आके इस डीएनए से आरएनए बनाता है या आरएनए कॉपी करता है। कौन सी आरएनए, मैसेंजर आरएनए। तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे थायमीन है तो यहाँ पे कौन सा न्यूक्लियोटाइड होगा, एडेनिन। और अगर एडेनिन है तो यहाँ पे यूरासिल, अगर गुआनिन है तो गुआनिन के साथ साइटोसिन, और अगर साइटोसिन है तो इसके साथ गुआनिन। तो इसी तरह एक आरएनए बनती है जिसको हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं। इसको मैसेंजर आरएनए क्यों कहते हैं, मैसेंजर आरएनए इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने कहा कि जितने भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जितनी भी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन है, वो सारे डीएनए के अंदर है। तो मैसेंजर आरएनए उससे एक इंफॉर्मेशन जो है वो कॉपी करता है, ट्रांसक्राइब करता है, इसलिए इसको हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं। और मैसेंजर आरएनए इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसमें एक इंफॉर्मेशन है एक खास प्रोटीन के लिए कि इस प्रोटीन के अंदर जो प्रोटीन बनेगा, अब इस प्रोटीन के अंदर कितने अमाइनो एसिड होंगे, अमाइनो एसिड की सीक्वेंस क्या होगी, कितने काइंड्स होंगे, और ये अमाइनो एसिड कितने पॉलीन्यूक्लियोटाइड पॉलीपेप्टाइड चेन में अरेंज होंगे, ये सारे इंफॉर्मेशन इस आरएनए के अंदर है। तो इसलिए इसको हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं। तो याद रखें, ये मैसेंजर आरएनए फिर जाके राइबोसोम के अंदर यहाँ पे प्रोटीन्स बनेंगे। शाबाश, इस मैसेंजर आरएनए के मुताबिक यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक राइबोसोम के अंदर इससे प्रोटीन्स बनते हैं। अब ये प्रोटीन किस तरह बनेंगे, तो याद रखें, यहां पे मैंने पहले से लिखा है कि यूरासिल जो है एक अमाइनो एसिड को
कोड करता है, A1 को साइटोसिन, A2 को एडेनिन जो है, A3 को ग्वानिन जो है वो A4 को। तो इससे आप यहाँ पे एक प्रोटीन बना ले। किस तरह बना ले? फॉर एग्जांपल हमारे साथ एडेनिन है, तो मैंने लिखा है कि एडेनिन जो है एक अमीनो एसिड को कोड करता है जिसको हम A3 कहते हैं। तो याद रखे मैसेंजर आरएनए जब राइबोसोम के अंदर चली जाती हैं तो वहां पे राइबोसोम इसको ट्रांसलेट करता है। किस तरह ट्रांसलेट करता है? फॉर एग्जांपल अगर एडेनिन है तो हमने पहले से यहां पे लिखा है कि एडेनिन जो है एक अमीनो एसिड को कोड करता है A3, तो यहां पे कौन सा अमीनो एसिड आ जाएगा? A3। और याद रखे फिर हमारे साथ यूरासिल है, यूरासिल जो है वो कोड करता है A1 को, तो यहाँ पे कौन सा अमीनो एसिड आएगा? A1। और फिर हमारे साथ याद रखे यहाँ पे C है, साइटोसिन, और साइटोसिन कोड करता है A2 को, और याद रखे G जो है वो कोड करता है A4 को। तो याद रखे यहाँ पे जो अमीनो एसिड की सीक्वेंस है वो कौन डिटरमाइन करता है? सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन मैसेंजर आरएनए। तो सिंपल जेनेटिक कोड का मैंने एक डेफिनेशन लिखा है कि जेनेटिक कोड्स क्या होते हैं? इट इज अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए के अंदर स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड होते हैं, और ये न्यूक्लियोटाइड फिर जाके यही सीक्वेंस जो है फिर वो प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड का सीक्वेंस डिटरमाइन करता है, और इसको हम फिर क्या कहते हैं? कोड्स कहते हैं, जिसको हम जेनेटिक कोड्स कहते हैं। तो सिंपल डेफिनेशन है कि इट इज अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन मैसेंजर आरएनए या इन मैसेंजर आरएनए व्हिच डिटरमाइन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन अ प्रोटीन एंड दैट इज कॉल्ड जेनेटिक कोड्स। तो ये हमारे साथ क्या होते हैं? जेनेटिक कोड्स, और ये है डेफिनेशन। अच्छा, अब आते हैं नंबर। अब क्वेश्चन ये है कि हमारे साथ प्रोटीन के लिए 20 काइंड्स अमीनो एसिड चाहिए। कितने? 20 काइंड्स। हम कहते हैं कि एक प्रोटीन के लिए 20 काइंड्स, नंबर नहीं, काइंड्स चाहिए। तो याद रखे हमारे साथ कितने कोड्स हैं जो 20 काइंड्स अमीनो एसिड को डिटरमाइन करते हैं। तो एमसीक्यूज के लिए ये भी याद रखे कि हमारे साथ जो जेनेटिक कोड्स होते हैं वो नंबर में 64 होते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि देयर आर 64 कोड व्हिच डिटरमाइन 20 काइंड्स ऑफ अमीनो एसिड इन अ प्रोटीन। एक प्रोटीन के अंदर 20 काइंड्स अमीनो एसिड होते हैं, और इस 20 काइंड्स अमीनो एसिड के लिए कितने कोड्स चाहिए? 64। मतलब यह है कि 64 कोड्स जो है वो 20 काइंड्स अमीनो एसिड को डिटरमाइन करते हैं। और ये किस तरह? अब आप कहेंगे कि कोड्स तो हमारे साथ ज्यादा है, 64 है और अमीनो एसिड 20 है, तो किस तरह ये डिटरमाइन करते हैं? तो हम कहते हैं कि बाज अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोड्स होते हैं। जिस तरह फिनाइल एलेनिन एक है, इसके लिए 2 कोड्स हैं, 2 कोड्स होते हैं। और इसी तरह हमारे साथ मेथियोनिन है, उसके लिए 1 कोड है। तो याद रखे कोड 64 है, 20 काइंड अमीनो एसिड डिटरमाइन करते हैं। तो ये कंफ्यूजन भी आप क्लियर करें, क्योंकि बाज अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोड्स भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। तो वो हम इंशाल्लाह जब हम कोड्स बनाएंगे उसमें हम पढ़ाएंगे। लेकिन याद रखें कोड्स हमारे साथ कितने हैं? 64। और ये भी एमसीक्यूज के लिए याद रखें कि ये 64 कोड्स जो है 20 काइंड्स अमीनो एसिड डिटरमाइन करते हैं प्रोटीन के अंदर। अच्छा, अब आते हैं डेफिनेशन के बाद नंबर, और नंबर के बाद आते हैं टाइप्स। अच्छा, कोड 64 है, तो अक्सर एमसीक्यूज में आता है कि सेंस एंड नॉनसेंस कोड्स आर कोडॉन्स। याद रखिए मैंने लिखा है कि नंबर्स तो 64 है, लेकिन बेसिक टाइप्स हमारे साथ 2 टाइप्स के हैं। देयर आर 2 टाइप्स। द वन इज कॉल्ड सेंस कोड, सेंस कोडॉन। अच्छा, हम ये भी पढ़ेंगे कि कोड क्या होता है, कोडॉन क्या होता है, एंटीकोडॉन। लेकिन याद रखिए टाइप्स हमारे साथ 2 टाइप के हैं, सेंस एंड नॉनसेंस। अच्छा, सेंस जो है इसका मतलब क्या होता है? देखिए नेम से जाहिर है, आप डिफाइन भी कर सकते हैं कि ये वो कोड है जो एक अमीनो एसिड को कोड कर सकता है, यानी एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को डिटरमाइन कर सकता है प्रोटीन के अंदर। और ऐसे कोड्स को 64 कोड्स है, तो इनमें से ज्यादातर ऐसे हैं जो एक अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जो अमीनो एसिड को कोड नहीं करते। जो कोड करते हैं उसको हम सेंस कोडॉन कहेंगे, और जो कोड नहीं करते एक अमीनो एसिड को, उसको हम नॉनसेंस कहते हैं। तो याद रखिए सेंस कोडॉन क्या है? विच डिटरमाइन अ स्पेसिफिक अमीनो एसिड। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक कोड लिखा है UUU, यानी ट्रिपल यू है। अच्छा, ये डिटरमाइन करता है एक 20 काइंड में से एक अमीनो एसिड है जिसको हम फिनाइल एलेनिन कहता है। ये एक अमीनो एसिड है और इसके लिए पासवर्ड जो है वो UUU है, यानी ये एक कोड है, ये एक पासवर्ड है इस अमीनो एसिड के। अगर मैसेंजर आरएनए के अंदर ये कोड है तो प्रोटीन के अंदर ये अमीनो एसिड होगा। तो मतलब ये है कि ये एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को डिटरमाइन करता है। अच्छा, 64 में से कितने सेंस होंगे? तो ये भी मैंने लिखा है
61, यानी 61 जो है ये सेंस है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि इन 61 में से एक कोडान है जिसको हम स्टार्ट कोडान कहते हैं। स्टार्ट इसलिए कहते हैं कि हर मैसेंजर आरएनए, डीएनए से जो मैसेंजर आरएनए बनती है, तो हर मैसेंजर आरएनए के स्टार्ट पे एक कोडान होता है जिसको हम स्टार्ट कोडान कहते हैं, और इसी से प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होती है। अगर ये ना हो तो फिर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी, तो याद रखिए इसलिए इसको हम स्टार्ट कोडान कहते हैं। तो इसके साथ मैंने लिखा है कि जो सेंस कोडान है वो 61 है, लेकिन नोट में मैंने एमसीक्यूज के लिए लिखा है कि ओनली वन ऑफ देम इज स्टार्ट कोडान, और वो स्टार्ट कोडान हमारे साथ एयूजी है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि ये स्टार्ट कोडान भी है और ये सेंस भी है, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को डिटरमाइन भी कर सकता है, और वो अमीनो एसिड कौन सा है? 20 कांड में से एक अमीनो एसिड मेथियोनिन भी है, और इसके लिए पासवर्ड जो है एयूजी है। अगर मैसेंजर आरएनए के स्टार्ट पे एयूजी है तो हर प्रोटीन के स्टार्ट पे मेथियोनिन होगा, क्योंकि ये पासवर्ड है मेथियोनिन के लिए। तो मतलब ये है कि हमारे साथ टोटल कोड 64 है, लेकिन इनमें से 61 जो है वो बेसिकली सेंस है। अच्छा, नॉन सेंस कोडान क्या होते हैं? विच डू नॉट डिटरमाइन अ स्पेसिफिक अमीनो एसिड, जो एक अमीनो एसिड को कोड नहीं करते। अच्छा, इसको हम स्टॉप कोडान भी कहते हैं, इसको हम स्टॉप कोडान भी कहते हैं। नॉनसेंस को हम स्टॉप कोडान भी कहते हैं। अच्छा, इसको हम स्टॉप कोडान क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जब भी आता है तो इससे फिर प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो स्टॉप हो जाती है, इसलिए इसको हम स्टॉप कोडान कहते हैं। मतलब ये सिग्नल देता है कि अब आप प्रोटीन सिंथेसिस को क्या करें? स्टॉप करें। तो याद रखें, नॉनसेंस हमारे साथ ये एक अमीनो एसिड को कोड नहीं करता, लेकिन इसका फंक्शन ये है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस को टर्मिनेट करता है। मतलब प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस है इसको ये टर्मिनेट करता है, इसलिए इसको हम स्टॉप कोडान कहते हैं। तो 64 में से याद रखें इसके नंबर्स कितने होंगे? 3, क्योंकि 61 तो सेंस है, तो बाकी 3 जो है वो नॉन सेंस है, और इसको हम स्टॉप कोडान कहते हैं। और ये नंबर में 3 होते हैं, कौन कौन से? यूएए, यूएजी और यूजीए। ये 3 कोडान जो है ये नॉनसेंस है और ये स्टॉप कोडान है। अच्छा, यहां पे मैंने एक एग्जांपल ली है कि फॉर एग्जांपल एक मैसेंजर आरएनए है, तो हर मैसेंजर आरएनए के स्टार्ट पे एक कोडान होगा, वो स्टार्ट कोडान होगा, उसको हम यूएजी कहते हैं। ये हर मैसेंजर आरएनए के स्टार्ट पे होगा, लेकिन मैंने कहा कि ये सेंस भी है, ये एक अमीनो एसिड को कोड भी करता है, और हर मैसेंजर आरएनए के एंड पे हमारे साथ इन तीनों में से एक होगा जिसको हम स्टॉप कोडान कहते हैं, यूएए। और जब ये आ जाए तो इसका मतलब ये है कि अब प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो टर्मिनेट होगा। तो याद रखें हमारे साथ 2 टाइप के कोडान्स होते हैं, सेंस एंड नॉन सेंस। टोटल नंबर तो 64 है, तो 64 में से एमसीक्यूज के लिए याद रखिए 61 जो है वो सेंस है और 3 जो है वो नॉन सेंस है। अच्छा, हम इसका डिटेल भी पढ़ेंगे बाद में, लेकिन अब ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है जेनेटिक कोड्स का, इसको समझें। अच्छा, अब आते हैं फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड्स, मतलब ये कोड्स किस फॉर्म में होते हैं। आया ये एक न्यूक्लियोटाइड है, या 2 न्यूक्लियोटाइड से बना है, या 3 न्यूक्लियोटाइड से बना है। एमसीक्यूज के लिए याद रखें, बहुत सिंपल मैंने लिखा है कि फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड्स क्या है? जेनेटिक कोड इज अ ट्रिपलेट ऑफ 3 बेसेस, मतलब जब 3 बेसेस 3 न्यूक्लियोटाइड्स कंबाइन हो जाए, 3 नाइट्रोजनस बेस कंबाइन हो जाए, इससे एक कोड बनता है। और यहां पे मैंने एग्जांपल भी लिखी है कि यू ये 3 न्यूक्लियोटाइड है, तीनों जो है यूरासिल है, एक इसके साथ यूएसी है, यूएसी यूरासिल एडेनिन साइटोसिन। तो मतलब है कि एक कोड जो है वो कितने न्यूक्लियोटाइड से बना है? कितने न्यूक्लियोटाइड से बना है? 3 न्यूक्लियोटाइड से, यानी इट इज अ सेट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड, 3 बेसिस। शाबाश, तो ये हमारे साथ है फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड्स। अच्छा, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं फॉर्मेशन के किस तरह जेनेटिक कोड जो है वो बनते हैं।